गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +1 की केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। देखिए, यानी मैटर के टॉपिक चल रहे थे। मैटर ही यूनिट है पूरी की पूरी, मान के चलो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। प्रॉपर्टी सबसे मेन है 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ भाई। देखो, एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टी भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का अर्थ ये है कि जैसे अब मान लो कि पेन है आपके पास, ठीक है। तो पेन है तो ये हार्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है, शाइनिंग है, ठीक है नहीं। यानी कि मतलब इसमें बिना कुछ चेंज किए, बिना किसी परिवर्तन के जो प्रॉपर्टी ज्ञात की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी दोज प्रॉपर्टी विच इज़ मेजर विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन। तो याद रखोगे, तो दोज प्रॉपर्टी which is measure of matter without change in chemical composition। बिना केमिकल कंपोजिशन के परिवर्तन के जो प्रॉपर्टी ज्ञात की जाती हैं उन प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल है टेम्परेचर, ठीक है, आई बस मास। तो इस टाइप से बिना किसी चेंज के। तो देखो भाई, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। 2 प्रकार की बताई है मेनली। तो केमिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो केमिकल चेंज के द्वारा ज्ञात की जाती हैं। जैसे अब ये पेन ही है, तो इसको हम क्या है, एसिड में डाल के देखें कि एसिड से रिएक्शन करता है कि नहीं। धूप में छोड़ के देखें, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट से रिएक्शन करता है कि नहीं। तो यानी कि जो कोई केमिकल चेंज होने के दौरान, यानी केमिकल चेंज के द्वारा जो प्रॉपर्टी ज्ञात की जाती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दोज प्रॉपर्टी which is measure of matter by changing chemical composition या केमिकल रिएक्शन है इसका, ठीक है, बाई केमिकल रिएक्शन या बाई चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन में चेंज करने के द्वारा जो क्या है, केमिकल रिएक्शन भी कैसे का भाई, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद है कुछ मेजरमेंट हैं। तो जैसे इनको मेजर करने के लिए क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की जाती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट का यूज़ किया गया है साइंटिफिक फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच studies in the form of scientific। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइंस की फॉर्म में, यानी साइंटिस्ट की फॉर्म में जो मेज़र की जाती हैं, जो ज्ञात की जाती हैं, जो पढ़ी जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक, ठीक है। नोटेशन जैसे 4.5 किलोग्राम दे दिया, ग्राम दे दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये तो है फिजिकल क्वांटिटी, ये तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो है, ये क्या है, एसआई यूनिट। क्या है, ग्राम जो है एसआई यूनिट है। तो अब एसआई यूनिट क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या होती हैं।
तो इंटरनेशनल इसकी फुल फॉर्म है भाई SI की, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल यानी कि कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पद्धतियाँ ज्ञात की जाती हैं, जो मानक इकाई यूज की जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं। यानी कि हमारे यहाँ भी, और कहता है कि इंडिया के अंदर, विदेशों के अंदर सभी जगह एक समान है ये क्वांटिटी, इसलिए इसको SI यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो SI यूनिट होती क्या हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस यूज़ किया गया, उस रेफरेंस को क्या बोलते हैं, SI यूनिट। जैसे हम क्या है, रेफरेंस का अर्थ क्या है कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 चीज़ें हैं। 5 क्या हैं, पेन है, पेंसिल है, रुपए हैं, ठीक है, किताबें हैं, क्या है 5। तो जो उसके पीछे जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, SI यूनिट। तो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड reference chosen to measure the physical quantity। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस यूज़ किया गया, उस रेफरेंस को क्या बोलते हैं, SI यूनिट। जो ग्राम है वो क्या थी, SI यूनिट है। क्या है, SI यूनिट। ठीक है, तो 7 बेस हैं, तो याद रखोगे 7 बेस यूनिट। तो जो हमारी बेसिक यूनिट हैं मेनली 7 हैं। ठीक है, और 7 की 7 याद रखनी है आपने, जो हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले है लेंथ भाई, क्या है, लेंथ का सिंबल क्या है, L भाई। ठीक है, तो इसको मेज़र किस में करते हैं, जो इसकी यूनिट है वो क्या है, मीटर भाई। ठीक है, क्या है, मीटर। आई वैसे जो मास है, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको ये मीटर याद रखना है। ठीक है, नहीं तो मीटर याद रखोगे। आई वैसे तो देखो, उसके बाद मास की क्या है, किलोग्राम भाई। ठीक है, क्या है, किलोग्राम। टाइम की जो है वो क्या है, सेकंड भाई। क्या है, सेकंड भाई। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट की है, इलेक्ट्रिक करंट की आप 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर भाई। क्या है, एम्पियर भाई। ठीक है, और भाई थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, तो उसकी क्या है, केल्विन भाई। क्या है, केल्विन। ठीक है, तो एक है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भाई। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है, मोल भाई। क्या है, मोल। एक और याद करनी है क्योंकि 7 हो जाएंगी आपकी, ये लुमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी भाई। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी, तो उसकी क्या है, कैंडेला भाई। CD यानी कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला। ठीक है, तो याद रखोगे 7 बेसिक यूनिट हैं, 7 इनको 7 बेस यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 बेस यूनिट। स्पेशल छोटी छोटी बातें और याद करनी है आपने। क्या क्या याद करना है, देखो भाई। ठीक है, तो एक मील में कितने यार्ड हैं, 1760 यार्ड हैं। ठीक है, 1760, और एक यार्ड जो है वो किसके बराबर है, 3 फीट के बराबर है, और एक जो फुट है वो किसके बराबर है, 12 इंच के बराबर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो याद रखोगे इनको। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए हम छोटी छोटी बना के दे रहे हैं भाई। ठीक है, थैंक यू। तो इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो भाई।